दो लोग दोनों ही यूएस टैक्सेशन का काम कर रहे हैं। एक काम कर रहा है अमेरिका के अंदर और कमा रहा है 70,000 टू 1 लाख डॉलर, और दूसरा यूएस टैक्सेशन का ही काम कर रहा है बट वो इंडिया में बैठ के कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के अंदर उसे उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी यूएस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को मिलेगी, बट फिर भी यूएस टैक्सेशन का काम इंडिया से रह करके वो व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसे प्रोफेशनल से जो इंडिया का टैक्सेशन का काम कर रहा है उससे वो ज़्यादा ही कमाता है। ऐसा क्यों है, इसके मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या यूएस टैक्सेशन का ये कोर्स एनरोल एजेंट आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है या नहीं। हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए देखते हैं कौन से हैं ये 5 रीज़न। देखिए, सबसे पहला रीज़न जो है वो बहुत ऑब्वियस है। कोई भी हम कोर्स करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम पैसे कमाना चाहते हैं, एंड देयरफॉर एनरोल एजेंट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर वो कमाने का पोटेंशियल है, इवन दो आप यूएस में नहीं जाते और इंडिया में रह करके ये काम करते हैं तभी भी। बट पहले ये समझते हैं कि इंडिया में रह करके ये काम हम कैसे कर पा रहे हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अमेरिका के अंदर टैक्स फाइल करने वाले लोग कहीं ज़्यादा हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी इनकम के ऊपर टैक्स जमा भी करते हैं और रिटर्न भी उसकी जमा करते हैं। दी प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर सफिशेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स नहीं हैं या सफिशेंट वो लोग नहीं हैं जिन्हें टैक्स का नॉलेज है जो इस टैक्स फाइलिंग के अंदर मदद कर सकें। एंड देयरफॉर अमेरिका की जो सीपीए फर्म्स हैं या टैक्सेशन का कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली फर्म्स हैं वो काफ़ी सारा काम इंडिया के अंदर आउटसोर्स करते हैं और यहाँ पर उस काम को करने वाले एनरोल एजेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली ये काम वो इंडिया में इसलिए ही आउटसोर्स कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में उनको कम पैसे देने पड़ते हैं उस काम को करने के लिए, और ऐसा करके वो अपनी कंपटीशन से आगे रह सकते हैं या कंपटीशन के बराबर रह सकते हैं। मगर इसके बावजूद इंडिया में रह करके यूएस टैक्सेशन का अगर आप काम करते हैं तो आप एक ऐसे प्रोफेशनल के मुकाबले जो इंडियन टैक्सेशन का काम कर रहा है उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। एनरोल एजेंट करने में हमें 1 साल से कम का समय लगता है, बट यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल एक फ्रेशर के लिए मैं अगर बहुत कम एवरेज भी लेकर के चलूँ तो 5 लाख पर एनम आप कमा सकते हैं। जबकि अगर हम इंडियन टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और वो लोग रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उनकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो करने के लिए सीए भी हाजिर होता है, कंपनी सेक्रेटरी भी, लॉयर भी, सीएमए इंडिया भी, और कई सारे एक्सपीरियंस्ड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स वो भी रिटर्न फाइलिंग का काम कर देते हैं। इसलिए एज फार एज बेसिक रिटर्न फाइलिंग इज कंसर्न यहाँ पर फीस के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर आता है एंड देयरफॉर कमाई थोड़ी कम होती है। दूसरा कारण है कोर्स की डिफिकल्टी। नाउ आई विल बी वेरी क्लियर, एनरोल एजेंट एक बहुत ही एक्सीलेंट कोर्स है और मैं बिल्कुल भी इसे आसान बोल करके डाउन प्ले नहीं करना चाहता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्ज़ाम्स आसान होते हैं, इसके अंदर काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। भले ही 1 साल से कम का कोर्स हो, यहाँ पर कंसिस्टेंसी बेहद ज़रूरी है, नहीं तो इस कोर्स को क्लियर करना मुमकिन नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप इस कोर्स को 1 साल के अंदर फिनिश कर पाएँ एंड इवेंचुअली यूएस टैक्सेशन के काम को करके आप अपनी कमाई भी शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात है ईज ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि एनरोल एजेंट की डिमांड काफ़ी समय से इंडिया के अंदर बढ़ रही है और इस कारण से एग्जामिनेशन सेंटर्स पहले बढ़ाए गए और अभी सितंबर 2026 से एनरोल एजेंट का एग्ज़ाम आप रिमोटली यानी घर बैठे भी दे सकते हैं। और इसका जो मेन फ़ायदा है वो छोटे शहर में बैठे हुए लोगों का हो रहा है जो ट्रैवल कॉस्ट या फिर ट्रैवल के उस हैसल से बच जाते हैं और घर बैठे अपने एग्ज़ाम को दे पाते हैं। चौथी बात है कि ये एक बहुत ही फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड कोर्स है। देखिए, कई सारे लोग सीपीए भी करते हैं और सीपीए करके भी यूएस टैक्सेशन का काम डेफिनेटली किया जा सकता है, बट सीपीए के अंदर आपको और भी कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आपको टैक्सेशन के अलावा अकाउंट्स, ऑडिट, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग वगैरह की चर्चा भी यहाँ पर होती है, बट यहाँ पर आपने सिर्फ यूएस टैक्सेशन ही पढ़ना होता है एनरोल एजेंट के अंदर। तो अगर आपकी शुरू से ये प्रायोरिटी है कि आप टैक्सेशन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एनरोल एजेंट मेक्स मच मोर सेंस, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ टैक्सेशन ही पढ़ना है और उसी का एग्जाम देना है और इससे आपका समय और खर्चा दोनों ही बचता है। पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। देखिए, आप एग्जाम तो घर बैठे बैठे दे ही सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद ऐसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आप घर बैठे बैठे जॉब भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। बट एक बात ध्यान से सुन लें, ये ऐसा गारंटीड नहीं है
कि आप एनरोल एजेंट करें तो आपको वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी मिल ही जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं, या फिर जिस एम्प्लॉयर के पास जाकर के आप काम कर रहे हैं वो ये फैसिलिटी आपको देता है कि नहीं देता है। तो अगर आपका सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि नहीं नहीं हम तो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, फिर एनरोल एजेंट को सिर्फ ये सोच करके प्लीज आप ज्वाइन मत कीजिएगा, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि आप एनरोल एजेंट कर लें और आपके केस में आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो आइए फटाफट से करते हैं अपनी बात को कंक्लूड। देखिए, एनरोल एजेंट को लेकर के ना काफ़ी उल जलूल बातें सोशल मीडिया पे कही जाती हैं। यहाँ पर काफ़ी हाई सैलरी फिगर्स बताए जाते हैं और वर्क फ्रॉम होम को ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसा बताया जाता है जैसे कि वर्क फ्रॉम होम एब्सोल्युटली गारंटीड है, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात और है कि सिर्फ यही क्राइटेरिया देख करके कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने एनरोल एजेंट ज्वाइन करते हुए देखा है। देखिए, क्लियरली मैं आपको बताऊं, अगर यूएस टैक्सेशन या फिर सिंपली टैक्सेशन के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट ना होने के बावजूद सिर्फ पैसा देख के या वर्क फ्रॉम होम की जो सोशल मीडिया पे राग गलपाया जाता है उसको देख करके आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और बाद में आपको रियलाइज होता है कि टैक्सेशन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो हो सकता है आपके लिए टॉर्चर हो जाए। बाय चांस आपने एनरोल एजेंट क्लियर कर भी लिया और आप जॉब के लिए जाते हैं, तो भी अगर यूएस टैक्सेशन का या सिंपली टैक्सेशन के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप पैसे तो कमाएंगे बट उसे एंजॉय करना आपके लिए मुश्किल होगा और साथ ही साथ में करियर ग्रोथ में भी दिक्कत आ सकती है अगर जेन्युइनली टैक्सेशन में आपका इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आप एनरोल एजेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले अपना इंटरेस्ट जरूर चेक कर लेना यार। अगर इंटरेस्ट यूएस टैक्सेशन में है या टैक्सेशन में आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली एनरोल एजेंट इज द कोर्स फॉर यू। इफ इंटरेस्ट इज नॉट इन टैक्सेशन, आई वुड नॉट रिकमेंड स्टार्टिंग एनरोल एजेंट जस्ट बिकॉज आप वर्क फ्रॉम होम कमाएंगे, जस्ट बिकॉज आपने एक वीडियो देख ली के अंदर आप डॉलर में कमाएंगे। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी और डिसीजन लेने के लिए एक ऑनेस्ट प्रोस्पेक्टिव मिला होगा। आई एम श्योर एनरोल एजेंट को लेकर के आपके और भी सवाल होंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। एनरोल एजेंट के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं या ऐसी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उसका रियलिटी देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको यहाँ पर कहीं लिंक उसका मिल जाएगा, जा करके वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। एनरोल एजेंट कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो उसका लिंक भी आपको लेफ्ट या राइट मिल जाएगा, जाके उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल रखा है। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि सीए गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ बस राइट अगले वीडियो।